गुड मॉर्निंग बिलवर्ड आप सबको। आज जो हम बात करेंगे, आज जो हमारा विषय है वो है प्रभु भोज और कैसे हम एक सामान्य एकता में हैं यीशु मसीह के साथ। आपको आज का संदेश बहुत पसंद आएगा क्योंकि हर बारी आप प्रभु की मेज़ में, उस प्रभु भोज में जब आप शामिल होंगे, आप इसके और अधिक गहरे सत्य को आप जान पाएंगे और बहुत से वचनों को हम देखेंगे जो हमें इस विषय में सीखने में हमारी मदद करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे अदन की वाटिका में, और मुझे अच्छा लगता है शुरू से शुरुआत करने के लिए क्योंकि वो हमें बेहतर रीति से समझाने में मदद करता है कि सारी जो चीज़ें हैं वो कैसे शुरू हुई। आपको मालूम है जब यीशु मसीह पहली बार प्रभु मेज़ में शामिल हुए, उन लोगों के लिए जो पहली बार सुन रहे हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आप हमें यूट्यूब में सुन रहे हैं, इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे वो सारे वचन आपको मिलेंगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको मालूम है अगर आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया, जिस समय आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया, बाइबल कहती है कि आपका नया जन्म हो गया। मुझे मालूम है कि वो परमेश्वर हैं, लेकिन जब हमारा नया जन्म हुआ वो मेरे और आपके लिए पिता बन गए। तो जिस रीति से आप संसार में एक रिश्ते में हैं माता पिता के साथ, और अगर आपके बच्चे हैं, आपका रिश्ता जो आपके बच्चों के साथ है वो लहू के साथ जुड़ा है, और वो रिश्ता कामों के ऊपर आधारित नहीं है। और इस सत्य में मैं आप सभी की नींव को मैं आधारित करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं और आप पिता के साथ उस लहू के रिश्ते में हैं। और जितना अधिक इस सत्य में हम अपनी नींव को दृढ़ पाते हैं, हम अपने आप को एक ऐसी जगह पाते हैं जहाँ पे कोई बीमारी जो है हमें छू भी नहीं सकती। उस परिपुक्ता को हम पाते हैं जो आत्मा में मेरे और आपके लिए रखी गई है। आज का जो विषय है, इंग्लिश में उसका टॉपिक है कम्युनियन। और यीशु मसीह जब प्रभु भोज में शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि मेरी यादगारी में ऐसे करना। और ये जो शब्द है ये लिया गया पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय 16 वचन से। हम उस वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। तो जिन लोगों को प्रभु में इसके बारे में नहीं पता, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे, उन्होंने रोटी ली और जब उस रोटी को तोड़ा तो कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जा रही है, और मेरी यादगारी में तुम ऐसे ही करना। और हो सकता है आप कलीसिया में गए, आपने देखा है ये रोटी को और दाखरस को या जूस को कलीसियाओं में अक्सर दिया जाता है। लोग जो हैं इसे एक रीति रिवाज के तरीके में वो लोग कर सकते हैं, लेकिन जब हम उस जागरूकता में उस कार्य को पूरा करते हैं, तब हम उस रोटी, उस दाखरस के महत्व को या उसके सामर्थ्य को अनुभव कर पाते हैं। और जो प्रभु भोज है या कम्युनियन जो हम सीख रहे हैं, अगर हम उसकी ग्रीक भाषा में उसका शब्द देखते हैं तो उसका जो शब्द है वो है कोइनोनिया, और उसका जो अर्थ है वो है सहभागिता। और जब हम इस शब्द को देखते हैं कम्युनियन, जब इसको दो भाग में हम बांटते हैं, वो है कॉमन यूनियन, जिसका हिंदी में अनुवाद है सामान्य एकता। तो जो प्रभु भोज में हम शामिल होते हैं, जब हम रोटी और दाखरस में शामिल होते हैं, वो आत्मा में हम एकता को हम देखते हैं, और इसीलिए हम इस शब्द का प्रयोग को देखते हैं जो है कम्युनियन। कॉमन यूनियन मतलब एक सामान्य एकता। और जैसे हमने इसका जो ग्रीक भाषा में जो शब्द हमने देखा जो कम्युनियन के लिए यूज़ होता है, जो प्रभु भोज के लिए है, वो है कोइनोनिया। और अभी हम और भी अधिक जो है कुछ मूल शब्दों से हम और अधिक अर्थों को हम लोग समझेंगे। और इसका एक और अर्थ हम देखते हैं जो संगति के आधार पर सामान्यता है। और जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, हम उसी मेज़ में शामिल होते हैं जिसमें परमेश्वर है, और वो बताता है कि अब हमारी उत्पत्ति में कोई फ़र्क नहीं है, हम एक जात हैं जो स्वर्ग जात हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि अब हम मसीह के साथ वो संगी वारिस हैं। और यही जो है प्रभु भोज का अर्थ है। हम कैसे मसीह के साथ संगी वारिस बन गए? जब हम जानते हैं कि जो दो थे अब एक हो चुके हैं। मैं और आप यीशु मसीह के साथ एक हो चुके हैं। और प्रभु भोज का एक और जो अर्थ है वो है घनिष्ठता। और जैसे मसीह का मन है वैसे ही वो ही मन रखना हमारे अंदर। कल्पना करें आपके पास भी वो ही मन है जो मसीह का मन है, और वो आशीष है फिर जो उस मन के द्वारा उत्पन्न होती है। इसका मतलब सारा जो जीवन आपका मिलता है आपके उस एकपन के द्वारा जो यीशु मसीह के साथ है। और प्रभु बोध जो है वो उस सामान्यता का, वो संगति का एक प्रमाण है। जैसे उदाहरण के रूप में बपतिस्मा है।
बपतिस्मा भी एक चिन्ह है उस उत्सव का जो हम बनाते हैं अपने उद्धार के विषय में। हम उस जन के बारे में पढ़ते हैं बाइबल में जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। उसके पास समय नहीं था कि वो वहाँ पे बपतिस्मा ले, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझ पे विश्वास करेगा तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लेकिन बपतिस्मा जो है वो एक घोषणा के समान है जो हमें याद दिलाने के लिए है कि जब हम उस पानी में गए हमारा पुराना मनुष्य तब गाड़ा गया, और जब हम पानी से बाहर आए वो मसीह जो है वो जी उठे। वो हमारे एक जन्मदिन के समान है। और वैसे ही जो प्रभु बोझ जो है वो हमारे लिए यादगारी के लिए है कि हम याद रखें कि हम यीशु मसीह के साथ एक हो चुके हैं। और अब जो है हम और अधिक गहराई में जो है हम ये जो शब्द है कॉमन यूनियन जो प्रभु भोज हम लेते हैं, और अधिक गहराई में हम इन बातों को सीखेंगे और पवित्र आत्मा जो है हमें ये सब बातें जो है प्रकट करेंगे, मेरा विश्वास है। और हम केवल लिखे में नहीं, लेकिन जब हम हर एक बारी जब हम प्रभु भोज में शामिल होंगे, आपको मालूम है आप इस जानकारी में उस जागरूकता में लेंगे, उस समानता के विषय में, उस एकपन के विषय में जो यीशु मसीह के साथ आपका है। एक और अर्थ जो कम्युनियन का है वो एकपन के बारे में है। जब पति पत्नी एक होते हैं, आपको मालूम है उसका जो फल है वो एक संतान के रूप में होता है। और वैसे ही मैं और आप आत्मा में हम यीशु मसीह के साथ उस एकपन में जुड़ चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 27 अध्याय। यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह जो है अपने चेलों को तैयार कर रहे हैं उस फसह के लिए, उस प्रभु की मेज़ के लिए। हम इसके 26 अध्याय 17 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उसे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह बारों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगे, हे गुरु, क्या वे मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक करो जो जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वे मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। और आगे 26 वचन में लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देखकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वे लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक नहीं पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। और यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह जो है वो फसह का पर्व मनाने के लिए वो अपने चेलों को भेजते हैं। कहते हैं कि हम जो है उस प्रभु मेज़ में शामिल होंगे, और इसको समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम फसह को समझें और हम समझें कि उसके पीछे का जो अर्थ है वो क्या है। और हम जो है निर्गमन की पुस्तक में जाकर हम देखेंगे कि ये फसह का पर्व क्या है, क्योंकि यीशु मसीह अभी उस पर्व को जो है उस प्रभु भोज के तरह बोलते हैं। इसलिए आइए आगे हम वचन में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय। इब्रानियों 10 में हम पढ़ते हैं कि कैसे सब कुछ जो पुराने में लिखा गया वो एक परछाई के समान था उन बातों के विषय में जो आने वाला था। हम सब जो है इस वचन को पढ़ सकते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय में। वहाँ पे हम लोग पाएंगे कि क्यों जो है वो फसह के पर्व की शुरुआत हुई, जिसे यीशु मसीह ने भी कहा। और आज जो है हम उसको देखते हैं कि कैसे वो कम्युनियन या प्रभु भोज के समान है। और अगर हम निर्गमन की पुस्तक को देखते हैं, हम देखते हैं जो परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं वो मिस्र देश में वो एक गुलाम बनकर जो है वहाँ पे दास्तम में है, और परमेश्वर एक योजना बनाते हैं उनको वहाँ से छुड़ाकर उस वादा की भी भूमि में प्रवेश कराने के लिए। और मिस्र जो है वो एक चिन्ह है, वो एक दास्तव का चिन्ह है। जैसे आदम ने जिस क्षण वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया, और उस फल को खाने के बाद आदम जो है वो अंधकार के क्षेत्र में गिर गया। और वचन में लिखा है जब आदम पाप में गिरा वो पाप का दास्तव बन गया। और अब आदम के द्वारा पूरा जो मानव जाति है, पूरा जो संसार है, वो इस पाप और मृत्यु के चक्र में वो गिर चुका है।
और ये बहुत एक सुंदर बात है अगर आप इस बात की कल्पना करें कि परमेश्वर पिता कभी नहीं चाहते थे कि आदम जो है या मनुष्य जो है वो उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल में शामिल हो। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम हर वक्त जो है इसी चीज़ को हम बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन परमेश्वर पिता नहीं चाहते थे आदम के अंदर वो विवेक हो जिसमें वो जाने कि क्या सही है क्या गलत। मुझे याद है मसीह में जब शुरुआती दिनों में मैं जब वचन को पढ़ रही थी, मैंने देखा कि वचन में लिखा है कि अगर आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो एक बालक के समान आपको प्रवेश करना है। और मैं परमेश्वर पिता से पूछ रही थी कि एक बालक के रूप में क्यों, क्या अंतर है बालक में और एक बड़े जन में। और उस समय जब मैं अपने कमरे से बाहर गई, मैं वापस आई, मैंने देखा मेरी जो बाइबल है वो जो है उसके पन्ने बदल गए थे और एक जगह पे वो पन्ना रुका था उस जो व्यवस्था विवरण में है, और एक वचन जो है मुझे मिला और वहाँ पे लिखा है वो बालक जिनको भले बुरे ज्ञान की समझ नहीं है। हम भी जानते हैं बालक को जो है सही गलत का विवेक नहीं है। और आप देखेंगे जितना अधिक आप उस सहीपन के विवेक में आप जागरूक होंगे उतने ही स्तर तक आप उस स्वर्गीय स्वास्थ्य को भी अपने अंदर देखने पाएंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये स्वर्गीय स्वास्थ्य और हमारा सहीपन का विवेक जुड़ा हुआ है। और हम देखेंगे जैसे अभी हमने सीखा निर्गमन की पुस्तक में कि कैसे परमेश्वर जो है अपने चुने हुए वंश को जो मिस्र देश में दास्तव में है, गुलामी में है, कैसे उनको वो छुड़ाते हैं। हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय से। इससे पहले हम देखते हैं परमेश्वर ने बहुत से चिन्ह दिखाए, वो महामारी भेजी वहाँ पे। और हम 12 अध्याय में पढ़ेंगे वो फसह के पर्व के बारे में है। एक वचन में इस प्रकार से लिखा है, एक वचन को हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। और देखिए आगे क्या लिखा है 5 वचन में, तुम्हारा मेमना निर्दोष हो। आपको मालूम है यीशु मसीह को कहा गया है जगत का मेमना, और वो निर्दोष मेमना है जो मेरे और आपके लिए बलि हुए। आगे देखिए लिखा है 5 वचन में, तुम्हारा मेमना निर्दोष और हर एक वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पका कर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसे खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने। देखिए यहाँ पे वचन में क्या लिखा है कि उसे किस रीति से खाना है। उसको खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। देखिए यहाँ पे वचन जो है इस बात को कहता है, एक तो वो जो रोटी के विषय में कहा गया है वो इस प्रकार की रोटी है जिसमें जो बहुत सारे छेद करते हैं और उसे आग में पकाते हैं। ये रोटी जो है यीशु मसीह को प्रतीक करती है, जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए और हमारे लिए उन्होंने कोड़े खाए और उनको भाला भी घोंपा गया। और जिस तरीके से उनको खाने के लिए कहा था वो एक तैयारी के साथ था कि इस फसह के बाद परमेश्वर जो है उन्हें उनके दास्तव से वो उस आज़ादी के तरफ, वो जो वादा की हुई भूमि थी, जैसे ये फसह का पर्व खत्म होगा तुरंत फुर्ती के साथ जो है ये परमेश्वर यहोवा उनको उस आज़ादी की ओर लेके जाएंगे। और इसीलिए वचन में लिखा है कि और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए है उसे फुर्ती से खाना। मतलब तैयार रहना कि अब आप अपने उस दास्तव से बाहर आ रहे हैं सिर्फ उस फसह में, उस प्रभु भोज में शामिल होने के द्वारा। ये जो है उसका एक आत्मिक अर्थ है। मेरा विषय है बहुत से लोग चंगाई को प्राप्त करेंगे जब वो समझदारी के साथ इस मेज में शामिल होंगे। और देखिए आगे क्या लिखा है,
क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। आपको मालूम है, अगर आप पिता का हृदय जानते हैं, आप इस बात को जानते हैं कि हर एक जो जन इस संसार में है वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है, लेकिन जो बीज उनके अंदर रखा गया है, जो पुत्र का बीज है, वो लोग जो हैं उस पहचान में हैं। और यहाँ पे हम वचन में देख सकते हैं कि कैसे एक स्पष्ट रीति से भेद जो है बनाते हैं परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के बीच में। आगे हम पढ़ेंगे वचन में, 12 वचन में लिखा है, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। आपको मालूम है, परमेश्वर जो अपने लोगों को, अपने पुत्रों को जो है दंड देने के लिए नहीं है। जैसे वचन में लिखा है कि मैं मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। आगे 13 वचन में लिखा है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। वो लहू है जो हमें सुरक्षित करता है। और आगे लिखा है, और तो तुम नष्ट ना होंगे और वह दिन तुमको समृद्ध दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। वह दिन तुम्हारे पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। आगे 15 वचन में लिखा है, 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से अख़मीरी हटा देना, वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई अख़मीरी वस्तु खाए वह प्राणी इज़राइलियों में से नष्ट किया जाए। पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना अख़मीर की रोटी का पर्व मनाना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वे दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अख़मीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घर में कुछ भी खमीर ना रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तुओं को खाए, चाहे वो देशी हो चाहे परदेशी, वह प्राणी इज़राइलियों की मंडली से नष्ट किया जाए। कोई अख़मीरी वस्तु ना खाना, अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। आपको मालूम है, यीशु मसीह भी क्रूस पे चढ़ाए गए फसह के पर्व के समय में, क्योंकि वो एक चिन्ह है उस मेमने का। और आगे 21 वचन में पढ़ेंगे, लिखा है, तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसकी तसली में के लहू के द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। आपको मालूम है, यहाँ पे परमेश्वर जो है, हमने देखा वचन में, वो इज़राइलियों के पाप को नहीं देख रहे कि वो अच्छे हैं या नहीं है। वो उनकी पहचान रखते हैं उनके द्वारा जिसके द्वार पर वो लहू लगा है मेमने का। और जब वो नाश करने वाला वहां पे आ रहा है तो वो उन द्वारों में केवल उस लहू को देखता है, और केवल लहू वो कारण है कि वो जो मारने वाला है उस घर को नहीं छू सकता। इसलिए आपको मालूम है, इस सत्य में बहुत सामर्थ्य है जब हम इस सत्य में जागते हैं कि मैं और आप भी जब उस रिश्ते में जुड़े हैं, मैं और आप उस लहू के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ रिश्ते में जुड़े हैं। और शैतान नहीं चाहता कि लोग जागें इस सत्य में कि जो पुत्र हैं वो लहू के द्वारा उनका रिश्ता है पिता के साथ। वो चाहता है कि लोग जाने कि वो उनके कामों पे आधारित है, क्योंकि उसको मालूम है अगर पुत्र जाग जाएंगे कि वो केवल लहू पे आधारित है, वो एक ऐसी जगह में आ जाएंगे जहाँ पे वो मारने वाला उनको छू भी नहीं सकता। सब कुछ जो हम अपने आसपास देखते हैं, आपको मालूम है सृष्टि में लिखा है सभी चीज़ों की जो है वो सृष्टि या रचना की गई है, लेकिन केवल मैं और आप हैं
जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, हमने उनके द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। हम परमेश्वर द्वारा जन्मे गए हैं, हम एक स्वर्ग जात हैं। आगे हम देखेंगे, 23 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब ये काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको ये उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वालों हम इज़राइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इस कारण उसके फसह का ये बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। इज़राइलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। और आपको मालूम है, जब इज़राइली लोगों ने ऐसे किया, जिस समय वो मिस्र देश से बाहर आए, वहाँ से भी वो उस धन संपत्ति को अपने साथ लेके आए। और क्यों हम फसह के बारे में सीख रहे हैं? क्योंकि जब तक हम फसह के पर्व के बारे में नहीं जानेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे कि क्यों यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे थे कि ये इस रोटी में जो मेरी देह है, इसमें आप शामिल हो। और अब आप और अधिक जागरूक हो रहे हैं इस बात में जो प्रभु भोज के बारे में है, कि क्यों यीशु मसीह ने अपने चेले को कहा वो फसह का अंतिम भोज तैयार करने के लिए और उस रोटी को और उस दाखरस में एक होने के लिए, क्योंकि वो एक चिन्ह के समान होगा उस कार्य के लिए जो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस पे पूरा करने वाले थे। यीशु मसीह उस निर्दोष मेमने के समान थे जिसका लहू जो है हमें जो है हर एक जन को जिसके ऊपर वो लहू लगाए उसे वो सुरक्षित बनाते हैं। और हो सकता है लोगों के पास जो है शरीर में ज्ञान हो कि यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू, लेकिन सही मायने में उस लहू का अर्थ है कि हमने वो स्वर्ग से यीशु मसीह के लहू के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। इसीलिए पुराने नियम में हम देखते हैं वो रिश्ता परमेश्वर और मनुष्य है, और नए नियम में वो रिश्ता परमेश्वर पिता और उनके पुत्र का है। मैं ये उदाहरण अक्सर देती हूँ। आपको मालूम है, कभी भी जो एक कुत्ता है वो बिल्ली को या फिर शेर को जो है पिता नहीं बोल सकता, क्योंकि वो अलग जात है। केवल जो शेर का बच्चा है वो शेर को जो है पिता कर कर बोल सकता है। और वैसे ही जब परमेश्वर हमें इस बात को कहते हैं कि तू अब दास नहीं तू पुत्र है, तब हम जानते हैं कि अब परमेश्वर और मेरा स्वभाव एक है। और तभी हम देखते हैं कुरिन्थियों की पत्री में लिखा गया है कि जितने जनों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, अब वो एक नई सृष्टि है। हम जो दो थे, यीशु मसीह और हमारा पुराना मनुष्य था, जब एक हुआ, एक नई सृष्टि के समान हम लोग उत्पन्न किए गए हैं। एक और उदाहरण के रूप में जिनके बच्चे हैं वो इसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आपको मालूम है, जब भी एक माता और पिता साथ में आते हैं और जब उनकी संतान उत्पन्न होती है, आपको मालूम है उस संतान में आप पिता को भी देख सकते हैं, आप उनकी माता को भी देख सकते हैं। और कभी भी आप एक बच्चे में से ना तो पिता को अलग कर सकते हैं और ना माता को। और वैसे ही अब मैं और आप मसीह के साथ एक हो चुके हैं और मैं और आप एक नई सृष्टि है। और जब हम इस एकपन को हम समझते हैं, इस सत्य में जागते हैं, सब कुछ जो है उस समानता से वो जीवन बहता है। इसलिए आप जो है अपना उद्धार नहीं खो सकते। अगर आप जाग गए हैं अपने उस आत्मिक एकपन के विषय में, कैसे जो है आप एक आत्मिक वास्तविकता को खत्म कर सकते हैं? कि क्या एक छोटा सा बच्चा है, क्या उसका वास्तविकता खत्म हो जाएगी अगर उसके मम्मी उसके पापा उस पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं। और यही नए जन्म का अर्थ है। मैंने और आपने उनके डीएनए के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया। और आगे जैसे हम बढ़ेंगे और अधिक गहराई में आप इन बातों को समझ पाएंगे। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय। हम देखेंगे कि क्यों परमेश्वर ने इन काम को किया। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 6 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुम से स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे,
किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्तव के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। ये एक आत्मिक चिन्ह है उस दास्तव से जो आदम जो है पाप में गिर गया था और वो पाप के दास्तव में था। परमेश्वर ने हमें भी वो पाप और मृत्यु के दास्तव से छुड़ाकर, उस अंधकार के राज्य से छुड़ाकर हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, उस ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया है। क्योंकि हमें मालूम है जिस क्षण आदम ने पाप किया, उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया, आपको मालूम है आदम पाप में गिर गया और सब कुछ जो वो ले रहा था बातें, वो अपने शरीर से वो जानकारी को लेना शुरू कर गया। और क्योंकि वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था शरीर में आ गई, लहू में आ गई, वो काम भी जो है उसके अनुसार आ गए। तभी पौलुस जो है रोमियो की पत्री में लिखता है कि मैं पाप की व्यवस्था को, मृत्यु की व्यवस्था को मैं शरीर के अंगों में पाता हूँ, और जो काम मैं करना चाहता हूँ वो नहीं करता, और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ मैं वो ही अपने आप को करता हुआ पाता हूँ। इसका मतलब कि एक व्यवस्था है जो हमारे शरीर में पाई जाती है, और हम जितना भी कोशिश करें हम कभी भी अपने शरीर के कामों के अनुसार परमेश्वर के सामने सही नहीं बन सकते। इसीलिए यीशु मसीह ये शरीर धारण करके आए और इस शरीर में वो दंड की आज्ञा ली, ताकि आज उस विश्वास के द्वारा वो सहीपन जो यीशु मसीह का था मुझे और आपको प्राप्त हो पाए। आगे हम पढ़ेंगे वचन में से रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय। यहाँ पे ऊपर जो शीर्षक लिखा गया है वो है पाप के लिए मृतिक और मसीह में जीवित। इसके एक वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए, देखिए यहाँ पे वो जो सहभागिता के बारे में, उस समानता के बारे में, उस कॉमन यूनियन के बारे में लिखा है कि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। मैं और आप अब पाप के दास्तव में नहीं है, क्योंकि हम जो हैं मरे हुए हैं। और आप कह सकते हैं कि प्रिया, लेकिन अभी भी मैं अपने शरीर में कुछ कामों को देखता हूँ। वो इसीलिए क्योंकि शरीर में जो है पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। लेकिन मैं और आप हर दिन जब हम अपने प्राणों को नएपन में लेके आते हैं और हम जानते हैं कि हमारा जो सहीपन है पिता के सामने वो कामों पे आधारित नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा विश्वास से उस सहीपन को ग्रहण करते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं यीशु मसीह ने वो फसें मनाई क्रूस पे जाने से पहले और क्रूस पे जाने के बाद, क्योंकि वो उस एकता को दिखाता है, उस समानता को दिखाता है कि क्रूस पे जाने से पहले वो हमारे साथ एक हो गए, हमारे पापों के साथ एक हो गए। क्योंकि हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है वो आत्मा के रूप में आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर जगह है। लेकिन क्यों यीशु मसीह जो है इस पाप में शरीर धारण करके संसार में आए? उसके पीछे कारण है कि हर एक वो दंड की आज्ञा, वो सजा देनी है जब भी ये पाप इस शरीर के द्वारा होता है। इसलिए जितने भी धर्म हैं, आपको मालूम है, वो चाहते हैं कि हमें शरीर में उस सहीपन को प्राप्त करें जब तक आप अपने अंत में ना आ जाए और आप कहें कि मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो पवित्रता है अनुग्रह के अधीन, वो एक फल है, और जितना अधिक आप अपने आप को सहीपन में स्थापित देखेंगे, उसका जो फल है वो पवित्रता को अपने जीवन में पाएंगे। इसीलिए चाहे हम जितना भी संघर्ष करें, हम शरीर में कभी भी उस पवित्रता को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था हमारे शरीर में है। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें किस चीज से आजाद किया? उन्होंने हमें उस पाप और मृत्यु के चक्रव्यूह से, वचन में लिखा है, आजाद कर दिया। आगे पढ़ेंगे 7 वचन में लिखा है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर सही ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी,
क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। और 11 वचन में देखिए क्या लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा। वचन हमें उत्साहित करता है कि हम विश्वास करें कि मैं और आप पाप के लिए मरे हुए हैं। हम लोग सहीपन में हैं जो विश्वास के द्वारा हमें प्राप्त हुई है यीशु मसीह में। और लिखा है परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। क्योंकि जितना अधिक आप उस सहीपन के विवेक में आप जागरूक होंगे और उस वास्तविकता में आप चलेंगे कि मैं सही हूँ परमेश्वर पिता के सामने, विश्वास के द्वारा आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में राज्य करने पाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे 15 वचन से। यहाँ पे लिखा है, तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिस की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत सहीपन है। परंतु यहाँ पे देखिए 17 वचन में क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम हम सब जो हैं पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हैं जिसके साँचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर सहीपन के दास हो गए हो। मैं और आप सभी जन जो है हम पाप से छुड़ाए जाकर अब सहीपन के दास्तव में हो गए हैं। 19 वचन में लिखा है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए सहीपन के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो सहीपन की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हम इसको समझेंगे आगे। पहले हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय, उसके 1 वचन में लिखा है, अतः अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। एक पुत्र की पहचान में हमारा जो जीवन है वो एक आत्मिक जीवन है। आपका जो उद्धार है वो कैसे हुआ था? विश्वास के द्वारा उन कामों के लिए जो किसी और ने आपके लिए पूरे करे, तो कैसे आप उस जगह में रह सकते हैं, बने रह सकते हैं? वैसे ही विश्वास के द्वारा। और जब हम पुराने नियम में देखते हैं, आपको मालूम है जो पुरानी वाचा थी वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में थी, और जितने भी कार्य उनको करने के लिए दिए थे, जब उन कार्य करने में वो असफल होते थे, पुराने नियम में भी वो मेमने की बलि थी जो उनके पापों के शुद्धिकरण के लिए बलि चढ़ाया करता था। और जो नई वाचा है, जो नए नियम में नई वाचा है, वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर और पुत्र के बीच में है। तभी उस एकपन को, उस सामान्यता को, उस कॉमन यूनियन को हम समझते हैं। और ये सिर्फ जो रोटी और दाखरस में हम शामिल होते हैं वो मांस और लहू नहीं है, लेकिन इसमें इतना गहराई है कि आप जानते हैं कि अब आप यीशु मसीह के साथ एक हो चुके हैं, उसकी समानता में आ चुके हैं, कि हर एक वो पापों की सज़ा जो आपके शरीर के द्वारा उत्पन्न होनी थी, उसकी सारी जो सज़ा है यीशु मसीह ने अपनी देह में ले ली। और वो हमारे सहीपन नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के कार्य के द्वारा हमने जब उस पर विश्वास किया, लिखा है वो विश्वास से हम लोग पिता के सहीपन बन गए। इसलिए जितना अधिक आप अपने सहीपन के विषय में जागेंगे, उतना अधिक आप उस स्वर्गीय स्वास्थ्य को आप देखने पाएंगे, क्योंकि ये साथ साथ है। एक दोषी मन या दोषी विवेक है जो बीमारी को उत्पन्न करता है। एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए आप जो है अगर एक डाइट में हैं, और हो सकता है कभी जो है आप कोई चीज़ खा लेते हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए थी। एक जो दोष जो है आपके विवेक में आने की कोशिश करता है, और आपको मालूम है वो दोषी विवेक है जो उस मृत्यु को उत्पन्न करता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में। इसलिए पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है, हमें सहीपन के विषय में हमें प्रतिदिन जागरूक करते हैं,
ताकि वो जीवन हमारे अंदर बहने पाए। क्योंकि आपको मालूम है शैतान जो है उसे दोष लगाने वाला आत्मा कहा गया है, और उसका कार्य यही है, वो लोगों पे आकर उनके शरीर के कामों को दिखाकर जो है उन पे दोष लगाता है। और वचन में लिखा है कि हम अपनी पहचान शरीर के अनुसार नहीं लेते, हम शरीर के अनुसार नहीं चलते, लेकिन आत्मा के अनुसार हम चलते हैं। जिसमें हमें मालूम है कि हमारा जो आत्मा है, हमने जन्म पाया है आदम के लहू से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो सहीपन में है। और जितना अधिक आपको मालूम है आप अपने सहीपन के विषय में आप प्रतिदिन जागरूक होते हैं, इस सत्य में आपकी नींव आधारित होती है कि आपका जो रिश्ता है परमेश्वर पिता के साथ वो जुड़ा है आपके कामों पे नहीं, लेकिन उस लहू पे जो यीशु मसीह का लहू है जिसने मुझे और आपको सही ठहराया है। उतना अधिक आप उस स्वर्गीय स्वास्थ्य को अपने अंदर और अधिक अनुभव करने पाएंगे। आपको मालूम है एक दास है जो घर का वारिस नहीं बन सकता, लेकिन वो केवल पुत्र है जो घर का वारिस बनता है, क्योंकि उसका रिश्ता जो पिता के साथ है वो लहू पे आधारित है। और इसीलिए शैतान को ये सत्य मालूम है और वो चाहता है कि लोग इसमें जागरूक ना हो, क्योंकि जो जन नहीं जानता कि उसका रिश्ता लहू के द्वारा है वो एक दास के समान है, और उसको दोष लगाना उसके विवेक पे, और उसके द्वारा बहुत सी बीमारी जो है उत्पन्न होती है, और उसी वजह से वो हृदय जो है पिता से प्राप्त नहीं कर पाता। वचन में इस बात को लिखा है कि एक दोषी विवेक या दोषी मन जो है परमेश्वर से नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए इफिसियों की पत्री में लिखा है कि जब तुम परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाओ तो साहस के साथ जाओ और अपने विवेक को उस लहू से छिड़काव करके शुद्ध करके एक शुद्ध विवेक, एक पवित्र, एक सही विवेक के साथ जाइए, क्योंकि हमारा जो उद्धार है वो विश्वास के द्वारा है, वो सहीपन विश्वास के द्वारा हमें मिला है। अपना पूरा जीवन इस बात से मैं चलती हूँ उस कार्य पे जो यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पे किए, वो है जो मेरी पहचान है। आपको मालूम है हम केवल वचन नहीं, लेकिन वचन के पीछे जो आत्मा है उस पे हम अपना जीवन निर्भर करते हैं, क्योंकि वो आत्मा है जो हमें वो सारी बातों को सिखाता है। यीशु मसीह जब इस संसार में चले, जो फरीसी लोग थे वो सबसे ज़्यादा जो ज्ञानी लोग थे जिन्हें वचन का ज्ञान था, लेकिन फिर भी जब स्वयं वचन देहधारी होकर उनके सामने आया वो उस वचन को नहीं पहचान पाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो कलीसिया है, अगर मैं आपको प्रभु भोज के बारे में बता रही हूँ और अगर आपको फसह के पर्व के बारे में नहीं पता, तो आप कैसे समझ पाएंगे उस कार्य को जो यीशु मसीह ने किए, उस एकपन को जो मेरे और उनके बीच में है। आपको मालूम है निर्गमन में जब हमने पढ़ा वो मारने वाला आया, परमेश्वर ने जो है अपने लोगों को, अपने जो संतान को जो है उनको अलग किया, वो भेद को किया केवल उस लहू के द्वारा, जो लहू उनके दरवाजे पे लगाया गया था। इसलिए नहीं कि वो अच्छे हैं बुरे हैं, केवल लहू है जो उस भेद को करता है कि कौन परमेश्वर के हैं और कौन नहीं। जैसे एक उदाहरण के रूप में आपको मालूम है एक जो राजा का बेटा है, वो जो लहू से उसका संतान है, आपको मालूम है वो ही है जो राजकुमार बनेगा, और वो सारी विरासत उसे मिलेगी क्योंकि वो उसकी लहू की संतान है। और मान लीजिए एक दिन वो जो राजकुमार है वो सुबह उठता है और उसकी याददाश्त चली जाती है, वो सब कुछ भूल चुका है, लेकिन जो बाकी जो सारा राज्य है वो जानता है कि वो कौन है, लेकिन अगर वो भूल चुका है वो कौन है, आपको मालूम है उसका पूरा जो जीवन है एक संघर्ष का जीवन होगा, और वो एक धोखे में जो है उसका जीवन होगा, क्योंकि वो नहीं जानता उसकी असली पहचान क्या है। इसलिए पिता चाहते हैं कि हम जानें कि अब हमारी पहचान पापी नहीं है, लेकिन जब हमारा नया जन्म हुआ हम जन्म से ही उसकी संतान है। परमेश्वर पिता ने हमें सही ठहराया है, और जितना अधिक हम इसके बारे में जानेंगे आपको मालूम है, आपको पता लगेगा कि परमेश्वर पिता का आनंद इसी में है कि जब हम यीशु मसीह के लहू की हर एक बूंद की कीमत का हम अदा करते हैं, जिसमें आपको मालूम है कोई भी दोष आपके विवेक में नहीं लगता, कोई भी बीमारी फिर आपको छू नहीं सकती। एक जैवंत जीवन को जीने के लिए पिता ने हमें इस सृष्टि में ठहराया है। आगे हम वचन में से और अधिक सीखेंगे। बिलवड कलीसिया जीवित है और वो जाग रही है अपनी आत्मिक पहचान में, और मेरा विश्वास है जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं आपकी आत्मिक आंखें खुल रही हैं। हम पढ़ेंगे एक वचन से, यहाँ पे लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मतलब वो शरीर के कामों के द्वारा परमेश्वर के सामने सहीपन को नहीं ढूंढ रहे, लेकिन उनको मालूम है कि आत्मा में वो सही है विश्वास के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वैसे ही मैं और आप भी आत्मा है, और उस सामान्य एकता के बारे में, जो कॉमन यूनियन के बारे में हमने सीखा वो यही है। और आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे 2 वचन में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है।
वो व्यवस्था जो मेरे शरीर के अंगों में पाई जाती है। और आगे लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी। इसका मतलब हर एक काम जो शरीर के द्वारा लोग, पूरे जो मानव जाति है, आपको मालूम है चाहे कोई भी धर्म है, वो परमेश्वर के सामने सही ठहरना चाहती है अपने कामों के आधार पे। और वो एक चक्रव्यूह में गिर गए हैं जो पाप और मृत्यु का चक्रव्यूह है। और वो जिस क्षण आदम ने पाप किया था, ये उसी क्षण से है। और अब परमेश्वर पिता ने हमें उस चक्रव्यूह से, जो पाप और मृत्यु का अंधकार का क्षेत्र है, वहां से हमें बाहर निकाला। और अब हमें उस जीवन की व्यवस्था में रखा है, क्योंकि हमें मालूम है जो भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल है वो मृत्यु को उत्पन्न करता है, चाहे वो काम भले हैं चाहे बुरे हैं। लेकिन जो जीवन की व्यवस्था में है, जो नई सृष्टि है, उनका फल हर एक क्षेत्र में जीवन है। और आगे लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर के समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। देखिए यहाँ पे वचन में साफ लिखा है क्यों यीशु मसीह को इस शरीर में आना पड़ा, ये शरीर रूप लेकर। वो इसीलिए था कि हर एक काम, अब जब भी शैतान आपके मन में दोष लगाता है कि देखो आपने ये किया, ऐसा काम किया, जब भी दोष आपके विवेक में आने की कोशिश करे, आप जाने कि हर एक वो जो शरीर के काम थे, आपको मालूम है यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हैं, उनको पाप में शरीर के समानता में मेरे और आपके लिए पाप बलि होने के लिए भेजा, ताकि शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा मिले। आपको मालूम है जितना अधिक हम दोष के साथ या फिर एक पापी विवेक के साथ हम चलेंगे, हम और अधिक पाप में गिरते जाएंगे। लेकिन जितना अधिक सहीपन के विवेक में हम लोग जागेंगे, आपको मालूम है उसका फल है जो पवित्रता को उत्पन्न करता है हमारे जीवन में। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 36 वचन। किन बातों से परमेश्वर ने हमें आजाद किया, हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है 31 वचन में, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? सत्य है वो जो हमें स्वतंत्र करता है, हमें आज़ाद करता है। इसीलिए मैं बिलवर्ड में लोगों को उत्साहित करती हूँ कि वो वचन को सुने, बार बार सुने। कई बारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप सुनते रहे, क्योंकि मेरा विश्वास है ये जो वचन है वो आत्मा और जीवन है। क्योंकि हर एक वचन जो ये आप सुन रहे हैं, आपको मालूम है आपके प्राण में जो एक भूमि के समान है, ये एक अविनाशी बीज के समान है। और जैसे एक किसान जो है वो विश्राम से चले जाता है बीज बोने के बाद और वो फसल उत्पन्न होती है, वैसे आप देखेंगे ये बीज अपने स्वभाव ही से आपके जीवन में फल को उत्पन्न करेंगे। और एक दिन आप जागेंगे, आपको मालूम होगा वो सारी चीज़ें जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे वो सब पूरी होगी है, क्योंकि ये बीज जो है अपने स्वभाव से कार्य करता है। आगे पढ़ेंगे, लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मतलब वचन को जो है अपने हृदय में वो घर बना के रखोगे, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। क्या मैं और आप परमेश्वर के पुत्र बन चुके हैं? हम सभी को विश्वास के द्वारा उन्होंने परमेश्वर का पुत्र बनाया, और लिखा है पुत्र सदा जो है वो घर में रहता है। आपको मालूम है वचन में लिखा है मैं और आप जो हैं वो इस जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए हैं। वो मेमना जो है वो उत्पत्ति से पहले वध किया गया था, और उन्होंने हमें चुना था, हम पिता में थे, और उन्होंने हमें अलग किया उस पाप से जो उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा इस संसार में आया। और वो जो पाप का बीज है उसके द्वारा जो है अलगताई हमारे जीवन में आ गई। और परमेश्वर पिता चाहते थे कि ये जो पूरी मानव जाति जो अलग हो गई है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी, और पवित्र और पाप का कोई एकता या संगति नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को, जो एक मेमने के समान थे, जो क्रूस पे चले गए और हमारे लिए वो क्रूस पे उस मृत्यु को सह लिया, ताकि आज उस नए जन्म के द्वारा आपको मालूम है हमारी पहचान होती है यीशु मसीह के रूप में। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो सिद्ध जीवन को जिया जो मैं कभी भी इस शरीर में नहीं जी पाया, क्योंकि पाप और मृत्यु की व्यवस्था इसके अंगों में है। इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ देखो
और परमेश्वर के लिए जयवंत, सहीपन के लिए जीवित। इसलिए जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया उस समय पवित्र आत्मा आपके हृदय में भेजा गया। यीशु मसीह जो है बुरे लोगों को अच्छा बनाने के लिए नहीं, लेकिन वो मृतिक लोगों को जीवन में लेके आने के लिए आए। और जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, हम मृत्यु से जीवन में आ गए और अपने पिता के घर वापस आ चुके हैं। अब कल्पना करें पिता क्या करेंगे, वो उत्सव में शामिल होंगे। और वो जो आपका प्राण जो बिगड़ गया था उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा, और जब वो वहां पे आए हैं वो हमें जागरूक कर रहे हैं। और एक सोता हुआ पुत्र कैसे जागता है? केवल उस सत्य के द्वारा, उस वचन के द्वारा उनको जागरूक करके कि जाग जाओ, ये बीमारी आपके स्वभाव में नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो आपके बारे में है वो सब कुछ बदल चुका है। और आपको मालूम है वो पाप के कारण क्या हुआ? आदम हर एक जितनी भी अच्छी चीज़ें थी उनको बुरा बोलने लगा, और जो बुरी चीज़ें थी उन्हें अच्छा बोलने लगा। और ये सब कैसे हुआ? एक जन जिसकी आपको मालूम है आंखें बंद हैं, वो ही एक जन है जो बुरे को भी अगर वो देखेगा तो उसको अच्छा ही कहेगा, क्योंकि जिसकी आंखें बंद है उसको कोई भी भेद मालूम नहीं है। और इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया है ताकि वो हमारी आंखें खोले, पुत्र जागे। तभी पौलुस ये प्रार्थना करता है कि हमारी मन की आंखें जो हैं वो ज्योतिर्मय हो जाए, वो खुल जाए, ताकि हम जान पाए कि जो पिता की ओर से अच्छा है वो कितना भला है। जितना अधिक आप सहीपन में जागेंगे, आपको मालूम है वो सहीपन का विवेक है। जैसे मैंने आपको कहा, एक पापी जो है पाप करता है क्योंकि एक पापी की पहचान में। जितना अधिक आप सहीपन के विवेक में आप जागरूक होंगे और इस पहचान में आप चलेंगे कि मैं सही हूँ परमेश्वर पिता के सामने, उसका जो फल होगा आपके जीवन में वो पवित्रता को उत्पन्न करेगा। लेकिन वो कार्य कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, लेकिन वो स्वभाव से होगा, क्योंकि अब एक ही मन, एक ही हृदय दिया गया है जो पिता का है, और मेरा जो मन है वो एक हो चुका है, और यीशु मसीह की इच्छाएं हैं जो मेरे अंदर उत्पन्न होती है। और इसीलिए आपको मालूम है एक आत्मिक वातावरण भी जब आपको देखता है वो केवल उस लहू को देखता है, और वो भेद करता है कि कौन पुत्र है और कौन पुत्र नहीं। आगे पढ़ेंगे हम 34 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा घर में रहता है। मैं और आप एक समय में जो पाप के दास्तव थे, आपको मालूम है जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, आत्मा में मेरा और आपका नया जन्म हो गया। और अब मनुष्य और परमेश्वर नहीं है, अब हमारा जो रिश्ता है वैसी है जैसे यीशु मसीह और पिता का था। मैं और आप भी परमेश्वर पिता की संतान बन चुके हैं, और अब जो रिश्ता है वो पिता और एक पुत्र का है। और आगे लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हम लोग उस दास्तव से जो पाप और मृत्यु का था उसे बाहर आ चुके हैं। और मरकुस का सुसमाचार 14 अध्याय 12 वचन और लूका का सुसमाचार 22 वचन भी प्रभु भोज के बारे में बताता है। जो वचन हमने पढ़ा आप उसे पढ़ सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 6 अध्याय उसके 22 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं लिखा है, लोगों का यीशु को ढूंढना। 22 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी, ये देख के यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव ना थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिब्रिस से उस जगह के निकट आई जहाँ उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और ना उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुँचे। ये उसके बाद है जब यीशु मसीह ने उस चमत्कार को किया था जहाँ पे उन्होंने उनको रोटी खिलाई थी और मछली खिलाई थी, और उसके बाद वो यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। 25 वचन में लिखा है यीशु जीवन की रोटी के बारे में। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए हैं। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य के पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। और आगे लिखा है, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? अब देखिए यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि परमेश्वर का कार्य क्या है, और यीशु मसीह ये उत्तर देते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। क्या मैंने और आपने वो कार्य किया है? क्या हमने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास किया है?
तो हमने उस कार्य को पूरा किया है जो परमेश्वर की ओर से है। और जब हमने विश्वास किया है, आपको मालूम है, मैं और आप अब पिता को हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। यीशु मसीह ने जो है परमेश्वर को पिता का केवल क्रूस पे नहीं, क्योंकि उस समय यीशु मसीह जो है पाप के साथ एक हो गए थे। हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो हमारे लिए पापी नहीं लेकिन स्वयं पाप बन गए। लेकिन इससे पहले हम हर एक वचन में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कभी भी जो है उनका वर्णन परमेश्वर के रूप में नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि उनका रिश्ता जो है वो पिता और पुत्र का है, और उसी रिश्ते में मैं और आप अब जुड़ चुके हैं। और इसीलिए जितने भी धर्म हैं, आपको मालूम है, जो इस पृथ्वी में स्थापित हुए हैं, वो केवल दिखाते हैं परमेश्वर जो है वो बहुत दूर है और मनुष्य यहाँ पे नीचे है। और जब तक आपको मालूम है आप इस नए जन्म के, आपके नए जीवन के पहचान के बारे में आप नहीं जागते कि अब आप कौन हैं, आपको मालूम है आप उस एकपन को, उस एकता को नहीं समझ सकते जो जो हम प्रभु भोज में भी शामिल होते हैं। ये इसी की यादगारी है कि मैं और आप अब यीशु मसीह के साथ एक हो चुके हैं। इसीलिए आपको मालूम है यीशु मसीह ने इस बात को कहा जब यीशु मसीह जी उठे और वहाँ पे मरियम मगदलीनी थी और उनको कहा कि तुम्हारे परमेश्वर मेरे पिता और तुम्हारे पिता के पास। वो रिश्ता उन्होंने हमें दिया जिसमें हम जान गए कि अब वो परमेश्वर कहीं दूर नहीं है, वो स्वयं उनकी उपस्थिति जो है अब वो मेरे और आपके अंदर वास करते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, एक बिल्ली का बच्चा कभी भी जो है वो कुत्ते को या शेर को जो है अपना पिता नहीं बोल सकते। अगर एक शेर का बच्चा है, केवल वही है जो एक शेर को अपना पिता कह सकता है, क्योंकि वो दोनों एक जात है, वो एक सामान्य रूप में है, एक कॉमन यूनियन है। और यही एक चिन्ह है, एक यादगारी है जब हम उस मेज़ में शामिल होते हैं, जब हम प्रभु भोज लेते हैं। आपको मालूम है हर एक दोष जो शैतान लेने हमारे ऊपर लगाता है, उसके लिए हमें जागरूक करने के लिए है कि अब मेरा जो रिश्ता है वो मेरे कामों के ऊपर आधारित नहीं है, वो उस लहू पे आधारित है जिस लहू में मैं शामिल हूँ। और यही है जो उस सहीपन के बारे में जागना है। हम जो अपना मन जो है वो इस संसारिक या इस शरीर में नहीं लगाते, लेकिन हम अपना ध्यान जो है वो स्वर्गीय वस्तुओं में लगाते हैं, जो हमारी स्वर्गीय पहचान है उसके ऊपर। क्योंकि जो शरीर के काम है, उन कामों के द्वारा हम कभी भी परमेश्वर पिता को प्रसन्न नहीं कर सकते। ज़रूरी है हमें उस चक्रव्यूह से आज़ाद होना है जो पाप का दास था, पाप और मृत्यु के दास्ता में है। यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया और सहीपन के विवेक में जागना है। जितना अधिक आप उस सहीपन के विवेक में जागेंगे और अपने एक सामान्य एकता, उस कॉमन यूनियन के बारे में जागेंगे, आप मेरा विश्वास करो, जो पवित्रता है वो उसका फल उत्पन्न होगा। क्योंकि अगर पवित्रता आप देखना चाहते हैं, वो पवित्रता के ऊपर प्रचार कर नहीं, लेकिन जितना अधिक आप उस सहीपन के बारे में प्रचार करेंगे, आपको मालूम है उसका जो फल उत्पन्न होगा वो पवित्रता है। क्योंकि केवल एक हृदय जो अलग है पिता से या यीशु मसीह से, वो जाकर जो है वह विचार कर सकता है। लेकिन जो जानता है मैं यीशु मसीह के साथ हूँ, एक हूँ, उसका मन मेरे अंदर है, वहाँ पे आप पाप नहीं करेंगे। इस विषय में हम और अधिक हम सीखेंगे आगे। अभी हम पढ़ेंगे आगे 29 वचन में यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। और अब हम आगे पढ़ेंगे, यीशु मसीह इस बात को कहते हैं 32 वचन में। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी थी, परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। आपको मालूम है वो जो पुराने नियम में हुआ वो एक चिन्ह के समान था, वो एक परछाई थी उस वास्तविकता के लिए जो यीशु मसीह के रूप में आई। और आगे लिखा है 33 वचन में, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, वह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और यही सत्य मैं अपने लिए भी मानती हूँ कि जो पिता मुझे देंगे वही लोग मेरे पास आएंगे, क्योंकि आप भी एक पुत्र हैं। और आगे लिखा है, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं भी कभी ना निकालूंगा,
क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठूंगा। अब आगे हम पढ़ेंगे 41 वचन में। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? ये लोग जो हैं यीशु मसीह को जो है स्वाभाविक रूप से शरीर में देख रहे थे। और आगे लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठूंगा। भविष्यवक्ताओं के लेखों में ये लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। क्या जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हम सब ने जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है, बाइबल में लिखा है अनंत जीवन उसी का है। और आगे लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और ये एक आत्मिक यादगारी के लिए हमारे लिए कि यीशु मसीह मुझ में है। तभी यहाँ पे वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। आपको मालूम है अनंत जीवन के विषय में बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है, परमेश्वर को अनुभव करना। और आगे लिखा है, इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना कहो और उसके लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठूंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएंगे मेरे कारण जीवित रहेंगे। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम में एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। 60 वचन में लिखा है यहाँ पे अनंत जीवन के वचन के बारे में। उसके चेलों में से बहुत ने ये सुनकर कहा, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या कहोगे? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। और जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और जीवन भी है। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानते थे कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास आ नहीं सकता। आपको मालूम है, जब एक छोटा सा बालक भी घर में उत्पन्न होता है, उस बालक को किसी भी संसार की वस्तु के बारे में मालूम नहीं होता। उसको सिर्फ इतना मालूम है उसकी मम्मी की आवाज़ क्या है, उसके पापा की आवाज़ क्या है, और सारी जो उसके प्राण में जो जागरूकता है वो केवल और केवल उसके परिवार के बारे में ही है। और वही कार्य हम देखें हमारे आत्मिक जीवन में भी हो रहा है कि जब हमारा नया जन्म हुआ, आपको मालूम है हमारी जो सुरक्षा या हमारी शांति सबसे बड़ी इसी में आती है कि हमें मालूम है कि हम जहाँ पे जन्म लिया है हमारे घर में हमारे पिता कौन है। और जितना अधिक हम ये इस सत्य में जागेंगे कि हम जो हैं परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं, तब हम जाकर चीज़ों के ऊपर राज्य कर सकते हैं। तभी जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, वहाँ पे शैतान ने जो है वो जो प्रिय शब्द है वहाँ से गिरा दिया।
और जितना अधिक हम इस सत्य में जाग रहे हैं कि हम जो हैं परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम उसके प्रिय पुत्र हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा विश्वास से हम परमेश्वर पिता में सही हैं, और अब हमने उनके घराने में, उनके घर में हमने जन्म लिया और वापस से हम पिता के पास हैं। और जब आप स्वयं चख कर देखेंगे कि वो कितना भला है, आप मेरा विश्वास करें, आप कोई भी उस संसार की अभिलाषा की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जान जाएंगे कि आपका पिता कितना भला है। और इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे 60 वचन से। यहाँ पे लिखा है, उसके चेलों में से बहुत ने ये सुनकर, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है, ऐसे कहा। यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या कहोगे? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। आपको मालूम है इस वचन को पौलुस भी लिखता है कि कैसे जो शरीर के काम हैं वो मृत्यु को उत्पन्न करते हैं, और जो आत्मा के काम है वो जीवन को उत्पन्न करते हैं। और वही बातों को हम यहाँ पे भी पाते हैं, क्योंकि वो आत्मा है जो जीवन देती है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। इसलिए आप शरीर के पीछे आप भाग सकते हैं, वचन में लिखा है उससे कुछ भी लाभ नहीं है। और देखिए आगे लिखा है, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। आपको मालूम है जितना अधिक आप उस वचन को सुन रहे हैं जो अनुग्रह के बारे में है, जो सहीपन के बारे में है, हर एक वो जो बीज जो पाप के विवेक के आपके प्राणों में बोए गए थे, जो दोष लगाते थे, और उसका जो फल था मृत्यु था, जब आप उन वचनों को जिसमें लिखा है वो जीवन और आत्मा है, आप उन वचनों को सुन रहे हैं, वो सारे जो जंगली बीज हैं आपके प्राणों में से निकल रहे हैं। और जब जीवन के बीज बोए जा रहे हैं, आपका जो फल है आपको मालूम है क्या होगा? वो जीवन होगा हर एक क्षेत्र में। सब कुछ जो आपके स्वभाव में है, आपको मालूम है आपका जो स्वभाव है वो आपके पिता के समान है। आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। आपको मालूम है इस विषय के बारे में हम और अधिक हम अगले रविवार भी हम सीखेंगे। और मैं सच में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, अगली बार जब आप प्रभु मेज़ में शामिल होंगे, आप उसकी गहराई को, उसके पीछे जो महत्व है उस बात को आप समझेंगे। और इससे पहले आज का संदेश हम लोग समाप्त करेंगे, मैं चाहती हूँ कि हम एक और वचन को हम पढ़ेंगे जो लूका के सुसमाचार उसका 5 अध्याय से है, उसका 17 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लकवा के रोगी को चंगा करने के विषय में है। हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापिक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उनसे कहा, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी है। यीशु मसीह ने तुरंत यहाँ पे ये नहीं कहा कि तू चल उठ या चंगा हो जा। 20 वचन में हम देखते हैं यहाँ पे यीशु मसीह ने किस प्रकार से कहा। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों की क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्यों विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और
चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चले जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। आपको मालूम है, यहाँ पे यीशु मसीह ने वहाँ पे वो जो लकवा का रोगी था उसको पाप क्षमा किए, क्योंकि आपको मालूम है जितनी भी मृत्यु है वो एक दोषी मन से उत्पन्न होती है। और आपको मालूम ही नहीं, कई बार आपके मन में दोष लगा है उन बातों की वजह से, शायद कोई वस्तु आपने खाई है या कोई कार्य आपसे हुआ है, और एक दोषी मन उत्पन्न होता है और दोषी मन परमेश्वर से नहीं प्राप्त कर सकता। और जितना अधिक आप उस सहीपन के विवेक में आप जागते हैं, आप और अधिक जो है उस जीवन को जो यीशु मसीह ने कहा था, मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ, उस जीवन को आप अपने आसपास देखने पाएंगे। और जितना अधिक हम इस एकपन के, जो हमारी सामान्य एकता है कि अब हम मनुष्य जात नहीं है, जब हमारा नया जन्म हुआ है हम स्वर्ग जात बन चुके हैं, एक नया लहू जो यीशु मसीह का लहू है वो हमारे रगों में है। और ये एक हमारे शरीर की बातें नहीं है, हम अपनी आत्मिक पहचान के बारे में कह रहे हैं। और अब से जो मैं अपने जीवन को जीता भी हूँ, इस शरीर से मैं पहचान ग्रहण नहीं करता, क्योंकि अगर मैं शरीर के दिन अपने दिनों को काटूंगा, बाइबल में लिखा है, तो उसका फल जो है मृत्यु ही है। लेकिन मैं जितना ज़्यादा ध्यान आध्यात्मिक बातों में लगाऊंगा, अपने उस एकता के बारे में, कॉमन यूनियन कि हम एक हैं, उसके बारे में मैं अपना ध्यान लगाऊंगा कि मैं और पवित्र आत्मा एक हैं, तो आपको मालूम है पवित्र आत्मा वो पुनरुत्थान जीवन जो है आपके इस नाशवार शरीर में भी देता है। और इसके बारे में हम और सीखेंगे आने वाली कक्षा में, और हम लोग जो है उस मेज़ में साथ में जो है हम लोग शामिल होंगे। और जब हम समझ के साथ लेंगे, इसीलिए कुरिन्थियों में लिखा है कि उस देह को जो है आप लोग जब उसमें शामिल होते हो उस मेज़ में, तो जानकारी के साथ शामिल हो। क्योंकि अब जैसे हमने सीखा निर्गमन के बारे में, उस फसह के पर्व के बारे में, कि कैसे जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे, वो दास्तव में थे, परमेश्वर ने एक योजना बनाई उन लोगों को दास्तव से छुड़ाने के लिए और वो वादा की हुई भूमि में प्रवेश कराने के लिए। और जब वो फसह का पर्व बनाने के लिए वो जो आज्ञा उनको दी थी, जो हमने निर्गमन की पुस्तक में देखा कि कैसे वो लहू जो था वो भेद करता था कि कौन परमेश्वर के जन है या कौन नहीं है। उनके कामों के हिसाब से नहीं था कि अच्छा या बुरा, लेकिन वो केवल उसी पे आधारित था कि जिसके द्वार में लहू लगा है। आपको मालूम है जितना अधिक आप इस सत्य में जागेंगे कि मेरा और आपका भी अब जो सहीपन है या जिसके पक्ष में वो जीवन है, उसका जो भेद है वो परमेश्वर करते हैं आज भी अपने पुत्र उस मेमने के द्वारा, जो जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया गया, कि कौन उनके पुत्र हैं और कौन नहीं। और हम एक और जगह बाइबल में पाते हैं उस व्यभिचारी स्त्री के बारे में, जब वो उस स्त्री को लोग जो हैं यीशु मसीह के पास लेके आते हैं और वो कहते हैं हमारे व्यवस्था में लिखा है कि इसे पथराव कर कर मारने के लिए। और यीशु मसीह ने उनको कहा कि ऐसा लिखा है, और वो जन पत्थर मारे जिसने कोई पाप ना किया हो। और वहाँ पे हम देखते हैं कि उसके बाद कोई भी जन ऐसा नहीं था जो उस स्त्री को पत्थर मार सके, क्योंकि हर एक के प्राण में जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से है, आपको मालूम है उनके विवेक में एक दोष है, और कोई भी योग्य नहीं ठहरा वहाँ पे उस स्त्री को पत्थर मारने के लिए। और यीशु मसीह ने उसको कहा कि जा तेरे पाप क्षमा किए गए, जब देखा कि कोई भी वहाँ पे नहीं था, और आगे को पाप ना करना। आपको मालूम है वो पाप क्षमा या वो सहीपन के ज्ञान है जो पवित्रता को उत्पन्न करता है, कि अब हम पाप की प्रभुता में नहीं है, हम लोग अनुग्रह के अधीन है। वो कीमत दी जा चुकी है, हमें उसने मोल लिया है, अपने साथ एक किया है। अब कोई भी जन हमें पिता से, यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि यीशु मसीह हैं वो जीवन जो अब हमारे अंदर वास करते हैं, और पवित्र आत्मा है जो हमें दिया गया है प्रतिदिन, जैसे वो सत्य का आत्मा है, वो हमें हर एक क्षेत्र में इस बात में जागरूक कर रहे हैं कि हम सही हैं परमेश्वर पिता के सामने, क्योंकि वो सहीपन है जिसका जो फल है वो जीवन उत्पन्न होगा, चाहे वो धन के क्षेत्र में, हमारे रिश्ते में हो। हम बाइबल में पढ़ते हैं जब यीशु मसीह लाजर की कब्र के सामने खड़े थे और यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ,
और कैसे लाजर को मरे हुओं में से जिला उठा, वैसे ही आपको मालूम है हम भी जो हैं पहले अपनी आत्मा में मरे हुए थे, लेकिन जिस क्षण हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, बाइबल में लिखा है कि हमने नया जन्म पा लिया। और जब हमारा आत्मा जीवित हो गया, अब सब कुछ हमारे जीवन में जो हमारी पहचान है वो इस शरीर के द्वारा नहीं आती, ना ही इन शरीर के कामों के द्वारा, लेकिन हमारी पूरी जो संपूर्ण वास्तविकता है, आपको मालूम है, वो हमारी आत्मिक पहचान में निर्भर है, जिसमें मुझे और आपको मालूम है कि हम उसके प्रिय पुत्र हैं। और अब सत्य यही है कि मैं भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से नहीं हूँ, लेकिन मैं और आप अब उस जीवन के वृक्ष से जुड़ चुके हैं, जहाँ पे उस वृक्ष का फल जो है वो मृत्यु नहीं, वो जीवन है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम एक आत्मिक भेंट को हम अपने परमेश्वर पिता को देंगे। ये आत्मिक भेंट वैसे ही है जैसे आप कलीसिया में आके अपने धन के क्षेत्र में आप भेंट देते हैं, आप दशवांश देते हैं। आज जो वचन सुना, जो प्रकाशन की उन्नति आपके प्राणों में आई है, विश्वास के साथ उसका जो एक हिस्सा है, 10वां हिस्सा, हम अपने महायाजक को देते हैं। आप मेरे पीछे कहें, पिता मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूँ, यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं। और आज वचन सुनने के द्वारा जो आत्मिक उन्नति मेरे प्राणों में आई है, जो जीवन मुझे प्राप्त हुआ है, उसका 10वां हिस्सा मैं आपको देता हूँ। आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं मेरे साथ। Father, I just thank you for all the increase of life that has come into everyone, all the souls today that are hearing you, all the sons, Father. And I thank you that your quickening, Holy Spirit, communion, my spiritual union with you, one with you, you're quickening all of that, that increase, Father, of their oneness with you, that you're one with them. And Father, even as they're waking up to that, every bit of death in that body, in this mortal body, your resurrection life is repelling all of that. Sicknesses that may have been there for years, Father, everything is getting repelled by our very oneness with you. And all that life in you is just repelling all of that. Your resurrection life in every body that is listening right now, every son is repelling all of that, all those Lyme symptoms out of their body, giving resurrection life to that mortal flesh. In Jesus' name, Father, I just thank you.